साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना और बहुजन दस्तक के स्टूडियो में डॉक्टर JK गौतम साहब, जो बहुजन एक्टिविस्ट हैं, बहुजनों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, वंचितों की आवाज़। भाई बन के बैठा है ना, बैठा है कि नहीं है? तू चिल्लाता है, तू बैठा है, तू कंडीशन रखे, तू हमका गाड़ी देबे, नहीं गाड़ी दी। बाबा को सम्मान तूने देगा, बाबा टाइम में रावे हाथ जोड़ ले, तू चले जा। माइक ला ले, चले जाता है। नहीं है, इज्जत नहीं है बावन के, बताइए भाई संबंध के उवत बराबर इज्जत है भाई। बावन के चमार बावन रखवे आता है। एक बहुत बड़ा दुखद खबर के साथ हम उनसे बात करेंगे, डॉक्टर साहब से भी, और वो खबर भी आपको दिखाएंगे, मतलब जो पूरे देश को शर्मसार करती है। एक शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के मऊगंज MP की घटना है, जो कुर्सी पे बैठे हैं तो वहाँ पर एक ब्राह्मण या पंडे या पंडित जो भी कहते हैं, पांडे, वो आकर के वहाँ पर उनको बोलता है कि आप कुर्सी पे मेरे सामने कैसे बैठ सकते हो। तो डॉक्टर साहब, आपने भी पूरा वाक़या देखा और पूरे सोशल मीडिया पे भी काफ़ी छाया हुआ है, लेकिन अभी तक कहीं से हमारे पास सोशल मीडिया से ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि उसमें कोई FIR हुई नहीं हुई, आगे क्या हुआ है। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं देश में, क्या सॉल्यूशन भी तो कुछ होना चाहिए ना। हम आवाज़ तो उठाते हैं, सवाल करते हैं, क्या तो इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। और आप किस रूप में इस घटना को आज 75 साल संविधान को लागू हुए हो गए, उसके बाद किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर आज देश में इतनी बड़ी आबादी को, जो देश में 30% आबादी है, 30-40 करोड़ लोग रहते हैं, दलित, शेड्यूल कास्ट, SC ST के, अगर उनको कुर्सी पे बैठने का भी अधिकार नहीं है और उनको बेइज्जत करना, ये एक बहुत गंभीर विषय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम सरकार से अपील करते हैं, भारत सरकार से अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि वो स्वतः संज्ञान ले और उस शख्स को जो उसने किया है सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ये एक बहुत ही संविधान के प्रति एक गंभीर वो है। जो आर्टिकल 19 हमें आज़ादी का अधिकार देता है, आर्टिकल 17 जो संविधान में जो बराबर का अधिकार है, और साथ में SC ST एक्ट भी बन चुका है। SC एक्ट भी है। कितने साल हो गए बने? इतने साल बने हुए हो गए, उसके बावजूद भी जो उस MP में जो घटना हुई है मऊगंज में, जो पिपरा गांव की घटना है, और जो एक वो शख्स हैं, बुजुर्ग शख्स हैं, और उनका नाम अशोक साकेत है जी। और वो देखिए एक झोपड़ी, देखिए क्या है उनकी स्थिति, देखिए बहुत ही एक गरीब है वो, उनकी कोई फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं है, एक झोपड़ी है। झोपड़ी के बाहर उन्होंने बड़े बाकायदे जय भीम लिखवा रखा है, नीले अक्षर से जय भीम लिखा हुआ है, और वो हर आदमी को हक है अपने मकान में कुछ भी लिखवाने का, संविधान ने हक दिया, लिखवाना भी चाहिए। अपने घर पे ही बैठे, अपने घर पे ही बैठे हुए, किसी बाहर रोड पर थोड़ी ना वो कुर्सी लगा के बैठे बेचारे, अपने घर पे ही कुर्सी लगा के बैठे हुए थे। और जिस तरीके से मयंक द्विवेदी, जो ब्राह्मण कुल से आता है, ठीक है, जनरल में, और वो देखते ही आग बबूला हो जाता है कि वो उसके सामने कुर्सी से उठे क्यों नहीं, सैल्यूट करने के लिए नहीं बैठे ही क्यों। जब वो निकलता है तो उसने सीधा सीधा कहा कि आप शूद्र हो, आप दलित हो, आप ST हो, आप मेरे सामने। चमार का है मैं उसको नहीं ले रहा उस वर्ड का नाम, लेकिन जो उसने कहा उनको, नहीं उसने कहा वही मैं इसलिए बोल रहा हूं। मेरे सामने कैसे बैठ सकते हो, मैं ब्राह्मण हूँ और शास्त्रों में बामन हूँ, मैं शास्त्रों में हमारा दर्जा सबसे ऊपर है। तो एक तो मैं बता दूं, ये ब्राह्मण जो ना, कुछ लोग जो हैं, ये गंदगी है इस देश में। जो सो-कॉल्ड जो कुछ लोग हैं जो मनुवादी लोग हैं, जो आज भी मनु की मतलब स्मृति को लेके चल रहे हैं, आज भी उसको ढो रहे हैं गंदगी को। वो जो गंद जो मनु फैला के चला गया ना 5000 साल से, और उसको कुछ लोगों ने, कुछ मुट्ठी भर लोगों ने आज भी अपने सर पर ढो रखा है। तो वो जो गंदगी जो उसके घर के सामने से निकली, वो गंद है, वो बामन नहीं है, वो एक गंद था जो मनु की औलाद है, जो मनुवादी। एक आज भी एक बुजुर्ग, एक तो वो बुजुर्ग जी,
उसको रेस्पेक्ट करनी चाहिए कि अपने से कोई बड़ा है। देखिए क्या सनातन में क्या, या किसी भी उसमें आपको संस्कार क्या है, आपके संस्कार ये कि अगर मुझसे अगर एज में कोई सर बड़ा काहे है, का सनातन, मुझे तो यही समझ नहीं आता कि फिर नया भी- रूप ढो रहे हैं मैं उसका फिर- सनातन आ गया, सनातन में जातिवाद नहीं फिर है। भी- कौन कह रहा सर, कौन अगर- कहता है आप जातिवाद अगर नहीं है? सनातन ये कहते हो, आपका सनातन, अगर आज का सनातन ये कहता है कि जी सनातन में भेदभाव नहीं है, सनातन में गैर बराबरी नहीं है, सनातन में पूरा सम्मान है एक दूसरे का, तो एक 55 साल का जो एजिड है और वो 40 साल का जो है, 40-38 साल का जो है, हाँ। वो उसको गाली दे रहा है, उसको कुर्सी पे मतलब उठाने की बात माँ कर रहा है, बहन तक की गालियां माँ दी। बहन तक की गालियां दे रहा है। तो ये कौन से संस्कार हैं, किस सनातन में लिखा हुआ है, और ये कौन सी ब्राह्मण लॉबी है, कौन सा बामन है, क्या दोगला बामन है, ये क्या मुगलों का ब्रीड है? मुझे तो लग रहा है कि ये बामन है ही नहीं। इसका जो डीएनए भी टेस्ट किया जाए तो डेफिनेट है ये ब्रीड निकलेगा मुगलों का। ये नाजायज औलाद है, ये मनु की नाजायज औलाद है, मैं दावे से कह रहा हूं। अगर इसको सनातन से प्यार होता, हिंदू धर्म से प्यार होता, और जो साधु संत भारत में बहुत सारे साधु संत हैं, बड़े समरसत्ता पे काम कर रहे हैं। आरएसएस खुद, मोहन भागवत ने खुद कहा है कि जो भी इसमें जातिवाद है, जातिवाद का जहर जो भी घोला है इसमें धर्म ग्रंथों में, वो पंडितों ने घोला, वो ब्राह्मणों ने घोला है। 2 साल पहले वो कमिटमेंट कर चुके हैं पूरे मोहन नहीं भागवत। तो वो ब्राह्मणों ने घोला है, तो उसको खत्म करने का काम भागवत क्यों नहीं कर रहा फिर? मोहन भागवत देखिए क्या आवाज उठा, सच बोलना ये भी बहुत बड़ी बात है। सच नहीं बोल रहा, वो गुमराह कर रहा है सर, वो राजनीति क्या के है, लिए, क्या है, भाजपा को क्या सत्ता है, में लाने क्या के है, लिए। क्या है, एक बार उसने सच बोला मोहन भागवत जी ने, अभी द्वारा भी बोला है, वो कई बार उन्होंने सच बोला है। अब उसको आगे बढ़ाने की परंपरा हमारे लोगों की होती है। हमारे लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिविस्ट क्या कर रहे हैं, पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, समाज सुधारक क्या कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी उनकी है। एक आदमी पूरे हिंदू धर्म का ठेकेदार है, आरएसएस जो अपने आप को ठेकेदार कहती है, उसका भाजपा और RSS उसका संघ का वो प्रमुख है। और प्रमुख भी ऐसे नहीं है, जेट जो भी सिक्योरिटी देश के प्रधानमंत्री के पास है, वो उसको आज, दी हुई है। वो सिक्योरिटी मोहन भागवत के पास है। जबकि और लीगल ऑथराइज ही नहीं है वो, मेरे बात उसकी नहीं है, बात ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेजिग्नेशन संवैधानिक नहीं, संवैधानिक नहीं है, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने उसको सबसे बड़ी सिक्योरिटी दे रखी है एज ए पीएम। अगर वो आदमी ये कहता है कि जो भी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, भेदभाव लिखा हुआ है, जातिवाद है, जातिवाद को बढ़ावा दिया, उसके कर्ता धर्ता केवल पंडित है, ब्राह्मण है, तो हम उसको भी, मोहन भागवत को भी सैल्यूट करने का दिल करता है मेरा। लेकिन ये काम अब बाकी लोगों का रह जाता है, जितने भी सामाजिक संगठन है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो हमारे लोग हैं, जो नहीं जो दूसरे भी लोग हैं, जो माइनॉरिटी भी है, जो ओबीसी में जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये उनका काम रह जाता है कि मोहन भागवत जी की बात को आगे बढ़ाएं, समाज में रूट पे लेके जाएं, जो रूट लेवल है हम वहां लेके जाएं। और हम बात कर रहे थे उसकी साकेत वाली, उनकी अशोक साकेत। देखिए जो अशोक साकेत जी हैं, बहुत गरीब आदमी है, लेकिन पावर कहां से आई, उनके अंदर हिम्मत कहां से आई, एक बामन का विरोध करने का, एक निर्बल जवाब। आप देखिए वो बनियान में बैठे हुए हैं, एक पजामे में बैठे हुए हैं, और वो सामने वाला ट्राउजर में है, टीजर में, और खाते पीते उसका है, गोल मटोल है पूरा, वो लग रहा है जैसे अगर उठा के फेंक देगा वो उनको। लेकिन वो जो ताकत जो आई है उनमें, अशोक में ताकत संविधान से आई है। उन्होंने आर्टिकल पढ़े हैं, उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है, पेरियार को पढ़ा है, काशीराम को पढ़ा है, ज्योतिबा फूले को पढ़ा है, संत कबीर को पढ़ा है। जब लोग अपने महापुरुषों को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो स्वाभिमान उनके अंदर पैदा होता है। वो कभी भी ऐसे मनुवादी लोगों से कभी भी डरते नहीं है, और डरना भी नहीं चाहिए। तो मेरी अपील है, जो लोग आए दिन पूरे भारत में किसी कॉलेज में, किसी दफ्तर में, कहीं घर में, पड़ोस में, कहीं भी XYZ जहां भी उनके साथ शोषण होता है, और पढ़े लिखे लोग जो टाई में चिल्लाते हैं, टाई पहन के, कोट पहन के चिल्लाते हैं, जी हमारे साथ शोषण हो गया, हमें तो ये बोल दिया, हमें तो उसने चमार बोल दिया, हमें हरिजन बोल दिया, हमें भंगी बोल दिया, हमें नीच बोल दिया। ये उनके मुंह पे जोरदार तमाचा है, क्योंकि तुम जैसे लोग, जब तुम बाबा साहब को नहीं पढ़ोगे, पेरियार को नहीं पढ़ोगे, जब तुम काशी राम जी को नहीं पढ़ोगे, जब तुम हमारे जो ज्योतिबा फूले को नहीं पढ़ोगे, तो तुम्हारे साथ ऐसे ही शोषण अत्याचार होता रहेगा, और ऐसे ही लोग तुम लोग बदनाम कराते रहोगे। अगर तुम में हिम्मत है
तो एक अशोक साकेत जैसे जो गरीब आदमी है, एक गरीब आदमी डट के खड़ा हो जाता है और कुर्सी से नहीं उठता है। वो उसे बताता है कि भाई बन के आएगा, अगर मेरा भाई बन के आएगा तो तुझे गले से लगाऊंगा, और अगर बामन बन के आएगा तो तुझे गले से नहीं लगाऊंगा, तुझे धक्के मार के भगाऊंगा। तो मैं उसे सलूट करता हूं अशोक साकेत को, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो संविधान की पावर को लेकर काम किया है, और वो उनको राइट है। वो उनको देखिए, संविधान में राइट दिया हुआ है, सेल्फ डिफेंस भी राइट है, आर्टिकल 19 का बचाव भी राइट है, आर्टिकल 17 का राइट है। आपको सारे राइट दे गए बाबा साहब। अरे जब तक आप उन्हें पढ़ोगे नहीं, संविधान को पढ़ोगे नहीं, और आप इनको ढोते रहोगे दूसरे लोगों को, तो आप में हिम्मत कहां से आएगी। आज अगर मुझ में हिम्मत है, मैं एक चैनल पे, जिम्मेदार चैनल पे बैठा हुआ हूं, तो मैं संविधान की ताकत से बोल रहा हूं। मुझे पता है आर्टिकल क्या है, मुझे पता पेरियार साहब ने क्या कहा, मुझे पता क्या श्री राम जी ने क्या कहा। तो जो मेरे जो राइट्स हैं वो मुझे मालूम है। तो मैं मर सकता हूं लेकिन झुकूंगा नहीं। किसी भी मनुवादी के सामने मेरा सर कभी नहीं झुकेगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा, और ना ही मेरी फैमिली का। जी डॉक्टर साहब, एक अपील भी मैं करना चाहता हूं चैनल के माध्यम से। जो भी साथी देख रहे हैं, मेरा उनसे एक अपील है, क्योंकि हमें भी ये वीडियो और डॉक्टर साहब को भी ये सोशल मीडिया से मिली है। अगर किसी के पास उनके परिवार का नंबर हमें कोई दे सके या कहीं से मिल जाए, तो हमें फ़ोन करके उनके परिवार का नंबर अशोक साकेत जी का आप जरूर देने का काम करें, ताकि हम वहाँ पर प्रॉपरली जो उनसे बात करके वहाँ का जो एसओ है या वहाँ का एसपी है उसका नंबर हमको मिल जाए, तो उससे पूछें कि उसने अभी तक एक्शन क्या लिया है, और हम इसी ट्रैक पे, इसी तरीके से हमारा चैनल काम करने की कोशिश करता है इस तरह के एट्रोसिटीज के मामले में। तो हम फैमिली की पूरी हेल्प करना चाहते हैं किसी भी माध्यम से। जो लोग हमें सुन रहे हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी तरीके से उस फैमिली का नंबर मिलता है, किसी का भी मिल जाए, किसी का गांव का मिल जाए, गांव का मिले किसी का, तो हम पूरी ट्राई करेंगे कि उस फैमिली को न्याय दिलाने के लिए। तो हमारा यही काम है, हम यहाँ से दिल्ली से बैठे बैठे हम ये पूरा काम करा देंगे। तो आपसे अपील है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें मजबूत दीजिए, हमारे साथ खड़े होइए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपनी बात रखी, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर कोई भी दर्शक हमारा ऐसा मिल जाए कि हमें उनको किसी तरह से डायरेक्टली हमारा भिजवा काम दे, ही है। तो आपको तो मालूम ही है फिर मैं किस तरह से बिल्कुल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के माध्यम से धाराओं के गिना करके उस अफसर को भी ये एक्ट है, ये कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसमें कार्रवाई कराने के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं। हमारे पास पूरी टीम, और अभी तक कोई ऐसा केस नहीं हुआ जिसके अंदर आज तक कार्रवाई नहीं हो मेरे फोन के, हमारे चैनल के फोन के जाने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के मुद्दों को और इस तरह की आवाज में हम एक मजबूती के साथ काम कर सकें। अगर हो सके तो आर्थिक सहयोग भी करें। आर्थिक सहयोग का मतलब ये नहीं कि कोई अपना घर या अपना पेट काट के या अपनी मजदूरी काट करके हमको सहयोग करे, जो करने लायक हो वो तो कर सकते हैं कम से कम। इसी के साथ विदा लेते हैं, धन्यवाद। डॉक्टर साहब से दूसरे किसी एपिसोड में दूसरे इस तरह के एट्रोसिटी के मुद्दे पे ही बात करेंगे। अभी हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स। धन्यवाद।
मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।